हाय एवरीवन, आज आम पढ़ा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर रो लेक्चर नंबर 4 बुझीला। ए लेक्चर रे आम पढ़ा माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन बुझीला। माइक्रोब्स रो भूमिका किपरि रही थाए बायोगैस प्रोडक्शन रे से विषय रे आम आज पढ़ा। माइक्रोब्स रो भूमिका बायोगैस प्रोडक्शन रे किपरि रही थाए ताहा बुझीबा आगरु आमको प्रथमे बायोगैस काहाकू कुआ जाए बुझिबा पई पड़िबो बुझीला। तो मुझे बुझाइवाई चाहिए पिला मानकु जे आमे जदि ऑर्गेनिक वेस्ट को जिते भी ऑर्गेनिक वेस्ट रही से ऑर्गेनिक वेस्ट को जदि आमे माइक्रोब्स साहाय्य माइक्रोब्स कहले एटी एनारोबिक माइक्रोब्स रो यूज होता है बुझेला। ऑर्गेनिक वेस्ट को जदि आमे माइक्रोब साहाय्य एनारोबिक डाइजेशन करेबा ताले को मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस होता है। बुझेला। ऑर्गेनिक वेस्ट को जदि आमे माइक्रोब साहाय्य एनारोबिक डाइजेशन करेबा ताहले गोटे मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस होता है। एवं ए मिक्सचर ऑफ गैस रे जदि CH4 कंपोनेंट रो कंपोजिशन बहुत बेसी थाए माने CH4 रो मात्रा जदि ए मिक्सचर ऑफ गैस रे बहुत बेसी थाए ताहले ए मिक्सचर ऑफ गैस को आमे बायोगैस बोली कहि परिबा। मु रिपीट करुच्ची, जदि आमे ऑर्गेनिक वेस्ट को माइक्रोब साहाय्य एनारोबिक डाइजेशन करेबा ताले जो मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस हेबो से मिक्सचर ऑफ गैस रे जदि CH4 कंपोनेंट रो मात्रा बहुत बेसी परिमाण रे थिबो ताले से मिक्सचर ऑफ गैस को आमे कहबा बायोगैस बुझिएला। एवं ए ऑर्गेनिक वेस्ट रो सोर्स जदि आमे कैटल डंग माने गाईर गोबर माने गोरु गाईंकर गोबर को जदि आमे ऑर्गेनिक वेस्ट रो सोर्स हिसाब रे यूज करिबा कैटल गोबर को जदि आमे ऑर्गेनिक वेस्ट हिसाब रे यूज करिबा ऑर्गेनिक वेस्ट रो सोर्स हिसाब रे यूज करिबा एवं सही गोबर को माइक्रोब साहाय्य जदि आमे एनारोबिक डाइजेशन करिबा ताहले मध्य एक मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस होता है। ऑब्वियसली मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस हो कहीं ना गोबर भी कौन गोरु गाईंकर गोबर भी कौन ऑर्गेनिक वेस्ट ना यह भी एक प्रकार ऑर्गेनिक वेस्ट बुझेला। एवं ए गोबर को जदि आमे ऑर्गेनिक वेस्ट हिसाब रे यूज करिकी तार एनारोबिक डाइजेशन करेबा माइक्रोब्स द्वारा ताले जो मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस हुए सेठी CH4 रो मात्रा बहुत परिमाण रे थाए अलग जो गैस प्रोड्यूस होती एटी तांको कंपैरिजन रे बहुत बेसी परिमाण रे थाए बुझिएला। जदि ए मिक्सचर ऑफ गैस जेहेतु आम ऑर्गेनिक वेस्ट रु ए मिक्सचर ऑफ गैस तैयारी करिचे एवं ए मिक्सचर ऑफ गैस रे CH4 रो मात्रा जदि बहुत बेसी परिमाण रे हमको देखा मिलूची ताले ए मिक्सचर ऑफ गैस को आम कौन कहि परिबा बायोगैस। बुझेला। एठी गोटे कॉन्सेप्ट बुझा पड़ो ऑर्गेनिक वेस्ट रु ही आम बायोगैस तैयारी करिचे बुझेला। ऑर्गेनिक वेस्ट को एनारोबिक डाइजेशन कले आम मिक्सचर ऑफ गैस रे बायोगैस प्रोड्यूस होची एवं एठी भी आम ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करिकी ही बायोगैस तैयारी करिचे। किंतु ऑर्गेनिक वेस्ट को जेते बड़े ऑर्गेनिक वेस्ट हिसाब रे जेते बड़े आम ऑर्गेनिक वेस्ट रो सोर्स हिसाब रे जेते बड़े आम गोबर को यूज करिबा देन सही गोबर रो जो बायोगैस तैयारी होता है सही बायोगैस को आम आउ गोटे ना दे देछे ना दे दे थाउ जार ना होची गोबर गैस बुझिएला।
ऑर्गेनिक वेस्ट हिसाब से जिते आम गोबर को यूज करें से से गोबर जो बायोगैस टी प्रोड्यूस होता है से बायोगैस ना कौन गोबर गैस बोली आम कहीदे था से बायोगैस को आम कौन कहीदे था गोबर गैस बोली कहीदे था बुझेगा ताहले आम ये बुझीपारे गोबर गैस आउ बायोगैस ए दुईटी एका जिनिस बुझीगला गोबर गैस और बायोगैस भीतर ये डिफरेंस बुझी जाइथिबो जे ऑर्गेनिक वेस्ट को आम एनारोबिक डाइजेशन करिके जो गैस प्रोड्यूस होता है ताको बायोगैस कही था एवं गोबर को जदि आम ऑर्गेनिक वेस्ट रो सोर्स हिसाब से यूज करवा देन जो बायोगैस टी प्रोड्यूस होइथिबो सेही बायोगैस रो ना होची गोबर गैस बुझीगला नोट्स करनियो ये जो आम लिखिले ये जो गोबर गैस मु बुझेली ये गोबर गैस विषय रे ही एनसीईआरटी ये डिस्कस करिछि बुझीगला गोबर गैस विषय ही हमको ये डिटेल्स रे पढ़िबार अछि ये जो गोबर को आम ऑर्गेनिक वेस्ट हिसाब रे यूज कले आउ कहिले जे आम माइक्रोब साहाय्य रे ये गोबर को एनारोबिक डाइजेशन करेले कौन कले एनारोबिक डाइजेशन करेले देन कौन प्रोड्यूस हला बायोगैस प्रोड्यूस हला बुझेला एवं ये बायोगैस को कौन कहले आमे गोबर गैस किसी डाउट अच्छी नहीं ये जो माइक्रोब्स आम यूज करुचे बायोगैस प्रोडक्शन रे बुझेला कौटू गोबर रो जो बायोगैस प्रोड्यूस करुचे ये जो आम कहले माइक्रोब्स द्वारा जो एनारोबिक डाइजेशन करेले ताले माइक्रोब्स टी किए जी कि गोबर रो बायोगैस प्रोड्यूस करुची गोबर रो एनारोबिक डाइजेशन करुची ए माइक्रोब्स टी किए माइक्रोब्स कहले तो विभिन्न प्रकार रो हमरो बैक्टेरिया भी हो पारिबो फंजाई भी हो पारिबो बुझेला देन भाइरस भाइरइड्स प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार हो पारे तो ये माइक्रोब्स टी किए ए माइक्रोब्स टी होउची गोटे बैक्टेरिया बुझेला जे कि मिथेन प्रोड्यूस करि थाए बुझेला ए माइक्रोब्स टी किए मिथेनोजेन्स जे कि एक बैक्टेरिया अटे ये जो काम करि थाए एनारोबिक डाइजेशन से किए मिथेनोजेन्स बैक्टेरिया बुझीगला मिथेनोजेन्स बैक्टेरिया आम क्या कही था जो बैक्टेरिया गुड़ी को कौन करि थांती मिथेन प्रोड्यूस करि थांती जो बैक्टेरिया गुड़ी को मिथेन प्रोड्यूस करि थांती सही बैक्टेरिया गुड़ी को कॉमनली आम कौन कहि था मिथेनोजेन्स बुझीगला जो बैक्टेरिया गुड़ी को मिथेन प्रोड्यूस करथांती से बैक्टेरिया गुड़ी को ग्रुप को आम कौन कही था मिथेनोजेन्स बुझीगला एनसीईआरटी रे ए मिथेनोजेन्स रो एग्जांपल गोटे देइछि बुझीगला आउ कहि जे से बैक्टेरिया टी बहुत कॉमन एग्जांपल कहारो मिथेनोजेन्स बैक्टेरिया रो तार ना होछि मिथेनोबैक्टेरियम ये कौन ये मिथेनोजेन्स रो एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल बुझीगला ए मिथेनोजेन्स कौन ये नेचर रे आर्कीबैक्टेरिया अटे बुझीगला ये नेचर रे आर्कीबैक्टेरिया एनसीईआरटी रे नाही मन रखिबो नॉलेज पर्पज रो मु बतई देली जे मिथेनोजेन्स कौन एक आर्कीबैक्टेरिया अटे बुझीगला ये माइक्रोब्स विषय रे ए जो मिथेनोजेन्स ये एक एनारोबिक बैक्टेरिया अटे गोबर एनारोबिक डाइजेशन करुचे माने ऑब्वियसली मिथेनोजेन्स कौन होइथिबो एनारोबिक बैक्टेरिया होइथिबो ये एक एनारोबिक बैक्टेरिया अटे अर्थात ए मिथेनोजेन्स
बायोगैस प्रोडक्शन रे हेल्प करुछि बुझिला गोबर रु बायोगैस प्रोडक्शन रे किए हेल्प करुछि एई मिथेनोजेन्स आउ गोटे जगार भी ये मिथेनोजेन्स कामरा आसता है किए ये मिथेनोजेन्स बुझेगा ये जो एनेरोबिक बैक्टीरिया मिथेनोजेन्स आउ गोटे जगार भी काम आसता है कौटी काम आसी था कौटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रे बुझेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रे आम गोटे प्रोसेस पढ़ी थे आम गोटे फेज माने स्टेप पढ़ी थे जोठी आम फ्लक्स रो एनेरोबिक डाइजेशन करथिले बुझेला फ्लक्स माने कौन बैक्टीरिया आउ फंजाई रो एसोसिएशन बैक्टीरिया और फंजाई मिसिकी एसोसिएट होइकी जो मास क्रिएट करिथांती सही मास को आम कौन कहि थाउ फ्लक्स बुझेला अर्थात से फ्लक्स रे बैक्टीरिया आउ फंजाई प्रेजेंट थांती से बैक्टीरिया और फंजाई को आम कौन करथिले सेटलिंग टैंक रु एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर नामक एक टैंक को ट्रांसफर करते आउ कही से एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर रे बहुत प्रकार माने बहुत मात्रा रे एनेरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट अछंती एवं से एनेरोबिक बैक्टीरिया कौन करथांती एरोबिक बैक्टीरिया जहाँ को आम बैक्टीरिया और फंजाई बोलिकी कहूचे तांकू डाइजेस्ट करथांती अर्थात फ्लक रो डाइजेस्ट करथांती बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट करथांती किए एनेरोबिक माइक्रोब्स बोलिकी आम कहिथिले से जो एनेरोबिक माइक्रोब्स बोलिकी आम कहूले से एनेरोबिक माइक्रोब्स मानक मध्य मिथेनोजेन्स भी प्रेजेंट थाए बुझीला आम जो एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक रे कौन पड़ी फ्लक्स को डाइजेस्ट करी थाए किए एनेरोबिक माइक्रोब्स बोली कि हमें पढ़ी थे सेठी कौन से प्रकार एग्जांपल आम पढ़ी नथिले बुझीला किंतु मु एठी जनैबा पई चाहिबे पिला मानको सही एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर रे जो एनेरोबिक माइक्रोब्स गुड़िक प्रेजेंट थांती जो गुड़ाक कि फ्लक्स को डाइजेस्ट करि थांती सही एनेरोबिक माइक्रोब्स मानक मध्य मिथेनोजेन्स भी गोटे एग्जांपल प्रेजेंट थाए सेठी बुझेला से एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर रे मिथेनोजेन्स भी प्रेजेंट थांती जो माने कि फ्लक्स को डाइजेस्ट करिथांती अर्थात ए मिथेनोजेन्स बायोगैस प्रोडक्शन रे भी हेल्प करिथाय आउ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रे भी हेल्प करिथाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रे केमिति हेल्प करिथाय फ्लक्स को डाइजेस्ट करिथाय बुझी गलो एठी मिथेनोजेन्स रो कोन कोन सब रोल रही दुटा जगह रे एनसीईआरटी रे मेंशन अछि मु बुझाई देली एठी बुझेला नोट्स करनियो ये जो आम बायोगैस प्रोड्यूस होता है बोलिकी मु कहली ऑर्गेनिक वेस्ट रु कौन प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिक वेस्ट रु कौन प्रोड्यूस होता है बायोगैस ये ऑर्गेनिक वेस्ट रु कौन प्रोड्यूस होता है बायोगैस केमिति प्रोड्यूस होता है माइक्रोब्स रो एनेरोबिक डाइजेशन द्वारा सेटा मु लिखुनी बुझीला ऑर्गेनिक वेस्ट रो बायोगैस प्रोड्यूस होता है ताले ए जो बायोगैस प्रोड्यूस हेबो एटा डिपेंड करे कहा ऊपर माने को गैस प्रोड्यूस हेबो बायोगैस रे माने कौन गैस प्रोड्यूस हेबो बायोगैस रे आमे जानिबा केमिति माने ताहा डिपेंड करे कहा ऊपर बुझीला ताहा डिपेंड करे ए जो बायोगैस रो प्रोडक्शन डिपेंड कहा ऊपर करे ऑर्गेनिक वेस्ट ऊपर आउ माइक्रोब्स ऊपर बुझीला ए बायोगैस रे कौन गैस प्रोड्यूस हेबो
मिथेन तो रहिबो मिथेन सहित आउ कौन कौन गैस प्रोड्यूस होबो ता डिपेंड कहा ऊपर करे ऑर्गेनिक वेस्ट और माइक्रोब्स ऊपर एनसीईआरटी क्लियरली लिखी बुझीला माने प्रोडक्शन ऑफ गैस इन बायोगैस बुझीला बायोगैस रे कौन कौन गैस प्रोड्यूस होबो ता ऑर्गेनिक वेस्ट और माइक्रोब्स ऊपर डिपेंड करे प्रोडक्शन ऑफ गैस in biogas depends upon प्रथम होची ऑर्गेनिक वेस्ट आउ कौन माइक्रोब्स उपरे ऑर्गेनिक वेस्ट उपरे आउ माइक्रोब्स उपरे डिपेंड करे बुझीला आउ ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमें पढ़िले गोबर केटल डंग ये ऑर्गेनिक वेस्ट को जेते ये ऑर्गेनिक वेस्ट रो सोर्स जेते बड़ा हमें गोबर नेबा आउ ये माइक्रोब्स रो सोर्स जेते बड़ा हमें मिथानोजेन्स नेबा सेते बड़े भी बायोगैस प्रोड्यूस हेबो बोले कि मु बुझाइली किंतु कौ बायोगैस प्रोड्यूस हम से प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट और माइक्रोब्स द्वारा डिपेंड करे माइक्रोब्स ऊपर डिपेंड करे तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट सोर्स जिते बड़े हमें गोबर नेबा और माइक्रोब्स सोर्स जिते बड़े हमें मिथेनोजेन्स नेबा सेते बड़े कौ गैस गुड़िक प्रोड्यूस हे आम ये देखा CH4 प्रोड्यूस हम CO2 प्रोड्यूस हम आउ H2 प्रोड्यूस हम बुझेला CH4 होची मेन कंपोनेंट बहुत बेसी मात्रा रे इटी प्रेजेंट थाए थिबो बुझी गलो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस डिपेंड्स ऑन एगुडा ऊपर ओवरऑल जदि हमें ए बायोगैस रो कंपोजिशन देखिबा जे कौन कौन गैस सब प्रोड्यूस हेई पारे बुझीला ये कंपोजिशन ऑफ जिते बड़े गोबर को आम नेबा सोर्स से तो यही गैस गुड़ा फॉर्मेशन हम और यह आम कौन कही था कलेक्टिवली बायोगैस बोलिकी कही था तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट तो आम खाली गोबर नुह कि भी नहीं पारिबा तो कौन कौन सब गैस बायोगैस रे प्रोड्यूस हो पारे से ओवरऑल कंपोजिशन आम देखीदे ये हेडिंग होची कंपोजिशन ऑफ बायोगैस कंपोजिशन ऑफ बायोगैस रे CH4 तो रहिबो देन CO2 भी देखा मिली थाए देन H2 देखा मिली थाए N2 भी देखा मिली थाए देन किछि परिमाण रे बहुत अल्प परिमाण रे H2S भी देखा मिली थाए केबे केबे बुझीला CH4 तो मेन कंपोनेंट बहुत बेसी परिमाण रे देखा मिली थाए बायोगैस रे बुझीला जहाँ भी हमें ऑर्गेनिक सोर्स किछि भी हमें यूज जदि करिबा किछि भी जदि हमें ऑर्गेनिक वेस्ट को जदि सोर्स हिसाब रे यूज करिबा बुझीला ताहले CH4 तो बहुत बेसी परिमाण रे देखा जिवो एवं ताठो कम परिमाण रे CO2 देखा मिली थाए और CH4 बहुत बेसी परिमाण देखा मिली थाए एवं ठीक ठाक परिमाण रे किंतु CH4 रु कम CO2 देखा मिली थाए एवं यही तीनोटी गैस बायोगैस रे बहुत कम परिमाण रे देखा मिली थाए बहुत कम बुझीला H2S कंपलसरी नुह H2S देखा मिली भी पारे बहुत अल्प परिमाण रे एवं बायोगैस रे यह बहुत कम प्रोड्यूस होता है केबे केबे ओमिट भी हो जाए H2S मिले भी नहीं माने देखा भी मिल न था H2S केबे केबे बुझीला ओवरऑल मु कहि दूची जे H2N2 और H2S बायोगैस रे बहुत कम परिमाण रे प्रोड्यूस होता है तेणु यही तीनोटी गैस को H2N2 और H2S को ट्रेस एलिमेंट या ट्रेस क्वांटिटी रे देखा मिली थाई बोली कि कहा जाए कौटी बायोगैस रे
बुझेगा CH4 मेन कंपोनेंट बहुत बेसी परिमाण थाए ताठू कम परिमाण CO2 थाए आउ H2N2 और H2S बहुत ट्रेस क्वांटिटी रे बहुत अल्प क्वांटिटी रे देखा मिली थाए बुझेगा क्लियर हो गला एतिकी नोट्स करो एबे जदि क्वेश्चन आसे जे गाँ गुड़िक गोबर गैस रू ही बायोगैस प्रोडक्शन कहीं देखा जाए बहुत परिमाण रे केटेल प्रेजेंट थांती एटा गोटे रीजन हो पारे तो आमको गोबर बहुत परिमाण एवेलेबल थाए आम पाखे गाँ मानक कहीं जिते भी केटेल को गृहपालित पशु हिसाब से बहुत परिमाण व्यवहार होता है गाँ गुड़िक तो बहुत परिमाण ह्यूमान्स भी तो प्रेजेंट अच्छा गाँ मानक ताले ह्यूमन केटेल एक्सक्रेटारू जदि बायोगैस प्रोडक्शन हो पारुची ताले ह्यूमन एक्सक्रेटारू कहीं हो पारिबोनी बुझीला कॉमन क्वेश्चंस पिला मानक मन रे आसीबाटा एटा स्वाभाविक कथा जे ह्यूमन एक्सक्रेटारू कहीं हो पारिबो नाही बायोगैस प्रोडक्शन बुझीला अर्थात आमे गाँ गुड़िक गोबर गैस प्लांट ही बहुत परिमाण कहीं देखा मिली था बुझीला माने ह्यूमन एक्सक्रेटारू कहीं बायोगैस प्रोडक्शन हो पारिबो नाही तो मुझे बुझाइबा चाहिए एक्सप्लेन करने चाहिए जे कहीं गोबर को ही यूज करा जाता है गाँ मानक बायोगैस प्रोडक्शन पाई जेते भी रुमिनेंट्स अछंती रुमिनेंट्स कहले केटेल बुझीला जेते भी केटेल अछंती से माने जो खाद्य खाई थांती गाई गोरु भैंस केटेल कहले बुझीला जेते भी फूड इनटेक करी थांती केटेल गुडी को तांको फूड को जिनस रिच थाए सेलुलोज रिच थाए कहीं सेलुलोज रिच थाए तुम मैंने भल भाव बुझी पार से मैंने प्लांट्स को ही तांकर फूड मटेरियल हिसाब रे कंज्यूम करी थांती बुझीला प्लांट मटेरियल ही से यूज करी थांती डायरेक्टली प्लांट को खाई थांती किए केटेल तांको फूड रे सेलुलोज बहुत परिमाण रे रही थाए बुझीला ए सेलुलोज जातीय खाद्य को कौन ह्यूमन खाई डाइजेस्ट करि पारिबो ना कहीं ना सेलुलोज रिच फूड को सेलुलोज को डाइजेस्ट करबा पई ह्यूमन्स बॉडी रे कोनोसी प्रकार रो सोर्स न थाए बुझीला बहुत कष्ट माने सेलुलोज को डाइजेस्ट करबा पई ह्यूमन्स पाखरे अवेलेबल न थाए तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करबा पई केटेल मानक स्टोमाक रे कौन प्रेजेंट थाए मिथेनोजेन्स प्रेजेंट थांती मिथेनोजेन्स माने मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बहुत परिमाण रे प्रेजेंट थांती कोउटी र्यूमेन रे र्यूमेन कौन स्टोमाक रो एक पार्ट केटेल स्टोमाक रो माने रुमिनेंट रो जते स्टोमाक रही थाए से स्टोमाक रो गोटे पार्ट होची र्यूमेन एवं से र्यूमेन रे बहुत परिमाण रे मिथेनोजेन्स बैक्टीरिया प्रेजेंट थांती ए मिथेनोजेन बैक्टीरिया कौन करी थांती ए सेलुलोज को ए मिथेनोजेन्स बैक्टीरिया कौन करी थांती हेल्प इन डाइजेशन कहार डाइजेशन हेल्प करी थांती सेलुलोज मटेरियल रो बुझीला अर्थात गाई गोरु मानक स्टोमाक रे बहुत परिमाण रे मिथेनोजेन्स बैक्टीरिया प्रेजेंट थांती एवं से मिथेनोजेन्स बैक्टीरिया गुडी को सेलुलोज को डाइजेशन रे हेल्प करी थांती सेलुलोज मटेरियल डाइजेशन रे हेल्प करी थांती एटा ही कारण जे कि माने जहा द्वारा कि जहा कि ह्यूमन रो स्टोमाक रे प्रेजेंट न थाए ह्यूमन बॉडी रे अवेलेबल न थाए ए मिथेनोजेन्स बैक्टीरिया तेणु ह्यूमन ए सेलुलोज मटेरियल को डाइजेस्ट करि पारि न थाए बुझीला ए मिथेनोजेन्स बैक्टीरिया सेलुलोज मटेरियल को डाइजेशन
रे हेल्प करि थाए किंतु लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज मटेरियल लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज मटेरियल अनडाइजेस्टेड फॉर्म रे प्रेजेंट थाए कौटी केटल मानकर बॉडी रे बुझेला बहुत परिमाण रे सेलुलोज को डाइजेस्ट करई दिए मिथेनोजेंस किंतु डाइजेस्ट हवा परे भी बहुत परिमाण रे कौन रही जाए सेलुलोज मटेरियल केटल मानकर बॉडी रे अनडाइजेस्टेड फॉर्म रे बुझेला जदि केटल मानक बॉडी रे अनडाइजेस्टेड फॉर्म रे भी बहुत परिमाण रे सेलुलोज मटेरियल प्रेजेंट थाए ताहले सेमाने जो एक्सक्रेटा प्रोड्यूस करिवे केटल एक्सक्रेटा जो प्रोड्यूस करिवे से केटल एक्सक्रेटा जहाँ को आम डंग माने गोबर बोलिकी कहूचे से गोबर रे भी डंग माने गोबर से गोबर भी सेलुलोज रिच थिबो ऑब्वियसली जेते सब अनडाइजेस्टेड मटेरियल एक्सक्रेटा हिसाब रे प्रोड्यूस होता है बुझेला जदि अनडाइजेस्टेड रूप से सेलुलोज मटेरियल भी बहुत परिमाण प्रेजेंट अच्छी केटल्स मानकर बॉडी रे ताहले से माने जो एक्सक्रेटा प्रोड्यूस करिवे गोबर प्रोड्यूस करिवे सही गोबर भी सेलुलोज रिच ऑब्वियसली थिबो बुझेला अर्थात आमे जो कहले जे गोबर को आमे एनारोबिक माइक्रोब्स द्वारा एनारोबिक डाइजेशन करोचे एवं जहाँ द्वारा बायोगैस प्रोड्यूस होची बोली कि आमे कहूचे से गोबर कौन सेलुलोज रिच इनडायरेक्टली आमे गोबर एनारोबिक डाइजेशन करोचो माने इनडायरेक्टली आमे सेलुलोज मटेरियल रो एनारोबिक डाइजेशन करोचे एटा बुझिबार अछि जे गाई रो गोबर सेलुलोज रिच थाए सेलुलोज मटेरियल रिच थाए तेणु आमे ऑर्गेनिक वेस्ट हिसाब से जिते गोबर को यूज करुचे से गोबर रे सेलुलोज रिच अच्छी माने इनडायरेक्टली आमे सेलुलोज मटेरियल को ही एनारोबिक डाइजेशन करोचे बुझेला एटा ही कारण जहाँ द्वारा कि गाई गोबर रु बायोगैस प्रोडक्शन होता है ह्यूमन एक्सक्रेटा रु हो पारि न थाए कहीं ह्यूमन एक्सक्रेटा सेलुलोज मटेरियल रिच न थाए बुझेला एवं आउ गोटे एडभांटेज होची गाई गोबर को बायोगैस प्रोडक्शन रे एते मात्रा रे यूज करिवार आउ गोटे एडभांटेज होची ए गाई गोबर रे ऑलरेडी मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट थांती मिथेनोजेंस प्रेजेंट थांती ऑलरेडी बुझीगला तो पिला माने इटी पछारिबे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया गोबर रे कोठू आसंती मु कहबे र्यूमेन्स रु आसंती र्यूमेन रे जहा कि एक पार्ट ऑफ स्टोमक बहुत परिमाण रे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट थांती एवं से मिथेनोजेंस बैक्टीरिया सेलुलोज मटेरियल को डाइजेशन करिबारे हेल्प करि थाए बुझीगला आ गाई जेते बेले गोबर एज ए एक्सक्रेटा मटेरियल हिसाब रे प्रोड्यूस करि थाए रिलीज करि थाए सही गाई रो एक्सक्रेटा रे केटल रो एक्सक्रेटा रे सही गोबर रे बहुत परिमाण रे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया भी पळे आसंती से गोबर रे बहुत परिमाण मिथेनोजेंस बैक्टीरिया भी प्रेजेंट थांती मोर कहबार माने एक्चुअली बुझीगला अर्थात आमे जते बेले गोबर को गोबर रो एनारोबिक डाइजेशन करोचे सेते जो माइक्रोब्स नीड होची जो माइक्रोब्स नीडेड होची
से माइक्रोब्स को आमको अलग कौन सी जगार आणिकी गोबर में एड करवा दरकार नुह बुझीगला ऑलरेडी गोबर में कौन प्रेजेंट थाए सही एनारोबिक माइक्रोब्स जार ना हूँ मिथेनोजेन्स से मिथेनोजेन्स गोबर में ऑलरेडी प्रेजेंट थाए से गोबर में आसे कौटू रुमेन रु आसे बुझीगला ऑलरेडी प्रेजेंट थाए बुझिनि ये जहाँकि रुमेन रु आसी थाए तेणु एडभांटेज होची आमको अलग कौन सी उपाय अरेंज करने को पड़ न थाए क्या एनारोबिक बैक्टेरिया को बुझीगला सीधा सड़क आमको गोबर को उठे नहीं कि एनएरोबिक कंडीशन रे रखिबार अछि बुझीगला सीधा सड़क आम गोबर को लेकिन एनएरोबिक कंडीशन रे रखीदबा ताहले एनएरोबिक डाइजेशन नहीं कि गोबर बायोगैस प्रोड्यूस होती अलग कौन सी जगार आमको बैक्टेरिया आने को पड़ न था यहाँ भी गोटे बहुत बड़ एडवांटेज जो जहाँ कारण कि आम गोबर को बायोगैस प्रोडक्शन बहुत परिमाण यूज करें गाँ मानक बहुत परिमाण गोबर गैस प्लांट देखा जाई थाए बुझीगला नोट्स करनी एबे तो आम पढ़िले जे गोबर गैस को आम बहुत परिमाण रे बायोगैस प्रोडक्शन रे हेल्प करिथाउ बायोगैस प्रोडक्शन रे यूज करिथाउ आ गाँ मानक बहुत परिमाण रे गोबर गैस प्लांट यूज होता है आउ गोबर को ऑर्गेनिक वेस्ट रो सोर्स हिसाब रे यूज करिवार एडवांटेज भी मुझे बुझेदेली मिथेनोजेन्स बैक्टेरिया भी सेठी प्रेजेंट थांती सेलुलोज रिच प्रेजेंट थाए बुझीगला एबे आमे पढ़िबा जे गोबर को एमिति रखीदेले तो जेकोसी जगार बायोगैस प्रोडक्शन हेनी गोटे टेक्निक दरकार बुझीगला गोटे टेक्निक दरकार गोबर रु बायोगैस प्रोडक्शन पाई तो सही टेक्निक टी कौन किपरि कौ टेक्निक एप्लाई होता है कौ भाया टेक्निक अप्लाई होता है एवं से टेक्निक को किए डेभलप करिछि से विषय आम पढ़ा माने गोबर रु बायोगैस प्रोडक्शन करार टेक्निक विषय आम ये पढ़ा जो टेक्निक टी यूज होता है तार ना हूँ गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट गोबर गैस प्लांट को आम बायोगैस प्लांट भी कही परिबा गोबर गैस बायोगैस दुईटा एका जिनिस बुझीगला यही गोबर गैस प्लांट रे या बायोगैस प्लांट रे कौन प्रोड्यूस करा जाय थाए बायोगैस को प्रोड्यूस करा जाय थाए गोबर रो यूज करिके किपरि आमे देखिबा प्रथम ए बड़िया सॉइल जो रही थाए सॉइल माने माटी जो रही थाए भूई 10-15 फीट ए बड़िया गाढ़ा तैयारी कर दिया जाय थाए 10-15 फीट रो ए बड़िया गोटे कंक्रीट टैंक तैयारी करा जाय थाए भूई रु 10-15 फीट तल को गाढ़िया खोली की ए बड़िया कंक्रीट टैंक तैयारी करा जाय थाए बुझला ए कंक्रीट टैंक रो हाइट केते 10 रु 15 फीट बुझला देन एडी गोटे फ्लोटिंग कवर ए भलिया लगे दिया जाता है कौन यह हूँ एक फ्लोटिंग कवर बुझेला एठी कौन करा जाए स्लोरी ऐड करा जाए ये कौन करा जाए स्लोरी ऐड करा जाए स्लोरी कहले कौन स्लोरी कहले कौन गोबर प्लस वाटर ए गोबर आउ वाटर रो
वाटर को मिक्स करिकी गोटे थिक स्लोरी बना जाए बुझेला। वाटर कहीं यूज करा जाए वाटर यूज करने द्वारा डाइजेशन एनारोबिक डाइजेशन बेसी भल भाव में हो पारि थाए बुझेला। स्लोरी कहले कौन गोबर और वाटर रो थिक स्लोरी बुझेला। गोबर और वाटर रो मिक्सचर ये गोबर और वाटर रो मिक्सचर एटी एड करा जाए माने एटी ढाला जाए बुझेला। एटी ढालिबा द्वारा से सीधा सड़क कौटी की पड़े आसे एटी की पड़े आसे। एटी कौन प्रेजेंट अच्छे यही थिक स्लोरी गोबर एवं एठी ऑलरेडी गोबर रे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट अच्छंती आउ स्लाइटली आम वाटर भी एड कर देइछे अर्थात एटी कौन हेबो डाइजेशन हेबो कहारो यही थिक स्लोरी रो गोबर रो अर्थात या को आम कौन कही था डाइजेस्टर कही था। यही बॉटम पार्ट ये जो कंक्रीट रो बॉटम पार्ट को आम कौन कही था जो डाइजेशन होते हैं कौन कही था आम डाइजेस्टर बोलिकी कही था। एनारोबिक डाइजेशन चलला कंटिन्यू चलला। एनारोबिक डाइजेशन हेबा द्वारा गोबर रो कौन प्रोड्यूस हम मु बुझाई सारी बायोगैस प्रोड्यूस हम बायोगैस प्रोड्यूस हम एवं से बायोगैस रे कौन कौन प्रोड्यूस हम CO2 CH4 आउ H2 प्रोड्यूस हम। गोबर को जिते बड़े आम ऑर्गेनिक वेस्ट हिसाब से यूज करी था से जो बायोगैस प्रोड्यूस हुए से बायोगैस रे कौन कौन गैस देखा को मिलता है CO2 CH4 आउ H2 बुझला। H2S नुह H2 बुझेला। ये CH4 हूँ मेन कंपोनेंट CO2 ताठू टिके कम परिमाण देखा जाए H2 बहुत कम परिमाण में देखा जाए। ये गैस प्रोड्यूस है ये गैस गुड़िक जिते बड़े बहुत परिमाण रे प्रोड्यूस हे तो गैसियस प्रेशर भी इंक्रीज हे से गैस रो प्रेशर भी इंक्रीज हे। गैस रो प्रेशर इंक्रीज हेबा फल जो फ्लोटिंग कभर आम लगेइछे ये जो कभर आम लगेइछे से कभर भी कौन करिवो ऊपर को फ्लोट करिवो राइज करिवो। गैस प्रोड्यूस है गैस अत्यधिक परिमाण में प्रोड्यूस होगा द्वारा ये कभर कौन है फ्लोट करिगला ऊपर को राइज करिगला। जेहेतु ये भाया राइज करिथाय गैस रो प्रेशर रे बुझेला ये कभर टी से कभर नाम देइछे फ्लोटिंग कभर बुझेला। ये कभर टी जेते बड़े फ्लोट करी जाए ऊपर को राइज करी जाए सेते बड़े हमें जानी गला जे गैस बहुत परिमाण रे बायोगैस बहुत परिमाण रे प्रोड्यूस हे सारी ऑलरेडी बुझेला। देन ए फ्लोटिंग कभर रे गोटे आउटलेट लगी थाए ए भले गोटे आउटलेट लगी थाए बुझेला। ए आउटलेट रे पाइप कनेक्शन होता है बुझेला। पाइप कनेक्शन करके क्या ने बायोगैस को ने बायोगैस को आउटलेट द्वारा पाइप कनेक्शन करी नियर बाय जिते भी घर रही पाखपाखी जिते भी घर रही से पाखापाखी घर को आम ट्रांसफर कर क्या को बायोगैस को क्या द्वारा यही आउटलेट द्वारा बायोगैस को आम ये ट्रांसफर कर आउटलेट द्वारा या कौन कही था आम आउटलेट बुझीगला। ये आउटलेट द्वारा आम बायोगैस को नियर बाय होम को नियर बाय घर मान को आम ट्रांसफर कर एवं ये बायोगैस को यूज करी आम कौन कौन जिनस कुकिंग करी बायोगैस को यूज करी आम कुकिंग करी कहीं से गुड़ी को फ्यूएल हिसाब से यूज करता एगुड़ी इनफ्लामेबल बुझीगला से आम कुकिंग रे आउ जोड़वा योग्य जिनस एगुड़ा बुझीगला से आम कुकिंग रे आउ लाइटिंग रे यूज करी बायोगैस को बुझीगला। आउ जेते भी एटी डाइजेशन है किंतु किछि गोबर अनडाइजेस्टेड माने किछि परिमाण रे गोबर डाइजेशन हैला परे किछि रिमेनिंग रही जाए अनडाइजेस्टेड फॉर्म रे बुझीगला। अनडाइजेस्टेड फॉर्म रे भी गोबर एटी बुझीगला। एटी अनडाइजेस्टेड आफ्टर डाइजेशन है कि बायोगैस प्रोड्यूस हो गला
देन आफ्टर डाइजेशन किसी अनडाइजेस्टेड फॉर्म रे भी गोबर ये रही जाए बुझीगला से अनडाइजेस्टेड गोबर को अनडाइजेस्टेड मटेरियल को आमे ये बाहर कर दे था आउ गोटे आउटलेट साहाय्य बुझेगा यहाँ भी गोटे आउटलेट आउ गोटे आउटलेट द्वारा आम ये अनडाइजेस्टेड जिते भी मटेरियल रही जाता है ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल गोबर गोबर ही किंतु अनडाइजेस्टेड मटेरियल मोर करेक्ट वर्ड बुझेगा जिते भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल ये हमें बाहर रही था ये प्रेजेंट थाए आफ्टर डाइजेशन ये हमें बाहर कर आउ गोटे आउटलेट साहाय्य बुझेगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हमें आउ गोटे आउटलेट द्वारा बाहर कर अनडाइजेस्टेड मटेरियल को आमे कही था स्लज बुझेगा ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हमें स्लज कही था एवं ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हमें ये आउटलेट ये भाया गोटे आउटलेट प्रेजेंट था ये आउटलेट द्वारा बाहर कर बाहर करिकी ए स्लज को ए अनडाइजेस्टेड मटेरियल को आमे कौन यूज करी था फर्टिलाइजर हिसाब से यूज करी था फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर हिसाब से यूज करता कहीं एगुड़ाक तो एनिमल मटेरियल ना एनिमल द्वारा प्रोड्यूस होना गोबर से आमे बायोलॉजिकल जिनस से स्लज को आमे फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर हिसाब से यूज करी था फील्ड रे बुझेगा कौटी फील्ड रे गोबर जो पकाती बिल गुड़िक लैंड रे से कौन आमर फर्टिलाइजर हिसाब से आम यूज करी था क्या स्लज को ये मु बुझे डिटेल रे गोबर गैस प्लांट विषय रे गोटे फ्लोटिंग आउ थे जो नेमिंग होता से गुड़ कहीदे मु स्लरी यूज एड करूँ ये गोटे कंक्रीट टैंक 10-15 फीट आम खोड़ी था देन ये भाया स्लरी एड करी था ये डाइजेशन होता है बायोगैस प्रोड्यूस होता है गोटे आउटलेट फॉर्म रे आमे नहीं था नियर बाई घर मान पाखक नियर बाई घर गुड़ी को देन से कुकिंग और लाइटिंग रे यूज करी था आउ अनडाइजेस्टेड मटेरियल को आउ गोटे आउटलेट द्वारा आमे बाहर करता से अनडाइजेस्टेड मटेरियल को कौन कही था स्लज देन से स्लज को आमे फर्टिलाइजर हिसाब से यूज करी था बुझीगल नोट्स करनी ये जो टेक्निक बायोगैस प्लांट मु देखली 10-15 फीट रो गोटे कंक्रीट टैंक बनैले आमे फ्लोटिंग कवर लगैले आउटलेट लगैले स्लरी एड कले तापरे जो मैनोर को आमे स्लज को बाहर करिकी फर्टिलाइजर हिसाब से यूज कले ये जो टेक्निक ओवरऑल रही बायोगैस प्रोडक्शन रो ये जो टेक्निक को डेवलप किए करथिले दुईटी संस्था दुईटी ऑर्गेनाइजेशन जार ना होची KVIC IARI ये दुईटी ऑर्गेनाइजेशन ये टेक्निक को डेवलप करथिले हाँ ये टेक्निक को डेवलप करथिले बायोगैस प्रोडक्शन रो टेक्निक को डेवलप करथिले KVIC आउ IARI बुझीला ये दुईटर फुल फॉर्म भी देइछि NCERT रे आउ बहुत इंपोर्टेंट मध्य नीट पॉइंट ऑफ व्यू रु और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रो भी मन रखिबा निहाती दरकार किंतु नीट रे डायरेक्टली फुल फॉर्म पचार दिए तो यार फुल फॉर्म मु लिखि दोछि NCERT रे अछि तथापि मु लिखि दोछि KVIC रो फुल फॉर्म होछि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन बुझीला आ IARI रो फुल फॉर्म होछि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बुझीला ये दुईटी फुल फॉर्म मन रखा निहाती दरकार डिटेल पढ़ाई देछि बायोगैस प्लांट ये गोटे फुल फॉर्म देखिनिए
इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन ठीक अच्छे बुझीगला सरी जाइए आमर किए माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन आशा कर समस्त बुझापी आसो बहुत इजी उपाय बुझापी चेष्टा करी मोर सबू लेक्चर मु बहुत इजिली केमिति बुझाई पारि पिलामानंकु ताकु ध्यान रखी बुझाऊँगी बिलो एवरेज पिला भी केमिति जो मानकर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट वर्तमान पर्यंत जीरो भी अच्छे से भी केमिति बुझीपारे ताकु लक्ष्य रखिकी मु एक्चुअली मु डिस्कस करुँची तो एते इजी लगुच बोली कि भूल जिनस पढ़े दूसरी कि सार बोली कि मनरे डाउट आनबनी मु बहुत सिंपल उपाय रे बुझाई चाहूँगी पिलामानंकु कौन सी उपाय भी क्रिटिकल करने मोर लेक्चर मु चाहूनी बुझीगला सो लेक्चर अटेंड करने आसथिबारु धन्यवाद थैंक यू।